बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसकी डेडलाइन है 7 दिसंबर 2025। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 15 हैं। इंशाल्लाह अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 15/15 मार्क्स जो है वो इस असाइनमेंट 2 के पार्ट 1 के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों बेसिकली असाइनमेंट 2 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो हमने 7 दिसंबर तक सबमिट करवाना है, जबकि असाइनमेंट 2 का जो पार्ट 2 है वो हमने 31 दिसंबर तक सबमिट करवाना है, लेकिन अभी उसकी क्वेश्चन फाइल नहीं आई, वो इंशाल्लाह आ जाएगी 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को आपके LMS के ऊपर असाइनमेंट 2 का पार्ट 2 जो है वो अपलोड हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं उस पर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा और देन उसको आप वॉच करके, उसके टोटल 35 नंबर है, मतलब टोटल मिलाकर असाइनमेंट 2 के दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 के 15 नंबर हैं, ये नीचे लिखा होगा, बल्कि ये देखो ये लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 2। यहाँ पे गलती से सर ने 1 लिख दिया, यहाँ पे आना था असाइनमेंट नंबर 2 एंड असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 2 के पार्ट 1 के 15 नंबर हैं, असाइनमेंट 2 के पार्ट 2 के 35 नंबर हैं, टोटल 50 नंबर हैं। यानी आपकी असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2025 CS 403 की टोटल जो मार्क्स हैं वो 50 हैं, तो लिहाजा आपको ये असाइनमेंट स्किप नहीं करनी चाहिए। क्लियर हो गया? और ये देखो ये लिखा भी हुआ है कि पहला जो पार्ट है वो 28 नवंबर को अपलोड हुआ है, 7 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। दूसरा पार्ट जो है वो 15 दिसंबर को अपलोड होगा, जबकि उसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2025 है। याद रहे दोस्तों कि यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 है वो मैंडेटरी है, यानी वो कंपलसरी है। आप पार्ट 1 को कंप्लीट करोगे, उसको सबमिट करवाओगे, देन ही आप पार्ट 2 को जो है वो सबमिट करवा सकोगे। अगर आप पार्ट 1 को सबमिट नहीं करवाते और देन आप पार्ट 2 को सबमिट करवा देते हो तो उससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। आगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी अदर ईमेल आईडी पर्सनल और यूजिंग एनी अदर प्लेटफॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कहने का मतलब ये है कि जनाब आपने डीजी स्किल ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ये जो पार्ट 1 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करनी है, जो मैंने आपको अभी करके दिखाऊंगा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, वो आपने अपनी व्यू ईमेल से करनी है। अपनी व्यू ईमेल के अलावा आप कोई भी अदर जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो स्टूडेंट जिनके पास अपनी व्यू ईमेल लॉगिन नहीं है, या उनके पास व्यू ईमेल तो पता है उनको, लेकिन उनके पास उनका पासवर्ड नहीं है, वो कैसे उसको फॉरगेट करें? तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी उस वीडियो का, जो मैंने अभी रिसेंटली स्टेप बाय स्टेप अपलोड की थी, हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल ऑन योर डिवाइस, कि आप किस तरह से अपनी जो व्यू ईमेल है उसके पासवर्ड को फॉरगेट करके किस तरह से उसको प्रॉपरली अपनी डिवाइस के ऊपर जो है वो क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, और कैसे उसको प्रॉपर्ली अपने डिफरेंट जगहों पर यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपने काइंडली अगर अभी तक व्यू ईमेल को लॉगिन नहीं किया हुआ तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको लिंक दिया गया हाउ टू लॉगिन व्यू ईमेल ऑन योर डिवाइस, उसको काइंडली मेरी वीडियो को वॉच कर दो, और वॉच करने के बाद पहले आप अपनी व्यू ईमेल लॉगिन कर दो, उसके बाद इस वीडियो को आके जो है कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर ये असाइनमेंट आपने पेड में बनवानी है तो ये असाइनमेंट का प्रोसेस चूंकि थोड़ा लेंथी है, पार्ट 1 का जो प्रोसेस है ये भी लेंथी है, लिहाजा आपने ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करना है और अपनी व्यू ईमेल जो है वो लॉगिन करके आनी है। फिर उसके बाद हम आपको ये जो है पेड असाइनमेंट 2 का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अच्छा जी, जितने भी स्टेप्स हैं ना बेसिकली इसमें बेसिकली करना क्या है। पहला स्टेप ये है कि आपने रजिस्टर करना है बेसिकली डीजी स्किल के पोर्टल के ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा। दूसरा स्टेप ये है एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स ऑन द डीजी स्किल LMS, कि यानी आपने लॉगिन करने के बाद अपना जो स्पेसिफिक कोर्स जो सर ने आपको बोला हुआ है उसको बेसिकली आपने क्या करना है, डीजी स्किल के ऊपर जो है क्या करना है, एनरोल करना है। जब आप उसको एनरोल कर लोगे, आफ्टर एनरोलमेंट आपने क्या करना है, ये देखो ये लिखा हुआ है जी। ओके, ये देखो completion of part 1 assignment 2 is ठीक है। part 1 of assignment after completing these assignment, completing both steps, navigation to the main menu or main page of your DG skill LMS and take a screenshot ensuring that the enrolled course is clearly visible। यानी वो बोल रहे हैं कि जब आप सक्सेसफुली जो है अपने स्पेसिफिक जो कोर्स आपको बताया गया, कौन सा कोर्स, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, बेसिकली आपने इसमें एनरोल होना है। एनरोल होने के बाद आप अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वही स्क्रीनशॉट आपने बेसिकली ये देखो अपलोड योर रजिस्ट्रेशन स्क्रीनशॉट एज अ सॉल्यूशन फॉर द असाइनमेंट इन योर व्यू LMS, कि आपने अपने LMS पे जाना है, वहाँ पर जाकर आपने जो असाइनमेंट को सबमिट करने वाला बटन है उस पर क्लिक करके जो आपने स्क्रीनशॉट की पिक्चर ली होगी ना डैशबोर्ड की, वो आपने बेसिकली सबमिट करवा देनी है। चलो जी, अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि हमने करना कैसे है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने मेरी वो वीडियो वॉच करके हाउ टू लॉग इन व्यू ईमेल ऑन योर डिवाइस उसको
सक्सेसफुली वॉच कर दिया होगा और आप मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके डिवाइस के ऊपर इस वक्त व्यू जो ईमेल है वो सक्सेसफुली इस तरह लॉगिन हुई होगी जैसे मेरी ये पर्सनल ईमेल लॉगिन है। लिहाजा मैं तो अपनी पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आपने अपनी व्यू ईमेल का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है डीजी, क्या लिखना है आपने? डीजी स्किल्स। ये आपने बेसिकली यहाँ पे सर्च करना है डीजी स्किल। आप कहोगे तो मैं इसी बल्कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा इस वेबसाइट का, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंपली सर्च करोगे ना डीजी स्किल्स, तो आपको यहाँ पे इस तरह का पहले एक लिंक आएगा dgskills.pk। आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आए तो यहाँ पर ऊपर देखो दो ऑप्शन है, एक है साइन इन का और दूसरा साइन अप का। साइन इन का मतलब ये होता है कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैंने सिर्फ लॉगिन करना है। जबकि साइन अप का मतलब ये होता है कि मेरा अकाउंट पहले से नहीं है, मैंने अपना अकाउंट नए सिरे से रजिस्टर करना है। तो लिहाजा हम यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करके अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही आप दोस्तों साइन अप वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम बताओगे, तो मैं अपना फर्स्ट नेम बताऊंगा जी खीजर। उसके बाद लास्ट नेम बताऊंगा SHAHAL शहाल। उसके बाद ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? वरना मुझे जरूरत नहीं है ये करने की। अच्छा, ईमेल एड्रेस की जगह पे यहाँ पर दोस्तों ईमेल एड्रेस के अंदर आप अपनी व्यू ईमेल टाइप करोगे, जो भी आपकी व्यू ईमेल @view.edu.pk। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई व्यू ईमेल नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल ईमेल लगाकर आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे ये काम करना है, ठीक है? अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल ईमेल कौन सी लगाऊँ, कौन सी लगाऊँ, कौन सी लगाऊँ? ओके, मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ जी, लेट्स से ओके HIZ। ठीक है जी, मैंने अपनी पर्सनल ईमेल जो है यहाँ पर लगा लिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाऊँगा। दोस्तों याद रहे यहाँ पे पासवर्ड आपने अपनी जीमेल वाला नहीं लगाना। यहाँ पर पासवर्ड आप कोई भी लगा सकते हो, कोई भी। लेकिन शर्त ये है कि आपको वो पासवर्ड याद भी रहे। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर क्लिक करना है चूज़ योर ऑन, कि मैंने अपना खुद का पासवर्ड जो है वो चूज़ करना है। क्लियर? उसके बाद आप यहाँ पे अपना कोई भी एक रैंडम सा पासवर्ड लगा देना। सॉरी। अच्छा, यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड दोस्तों लगाना है वो पासवर्ड आपको बाद में याद भी हो, क्योंकि जब हमने यहाँ पे लॉगिन करना है ना अपने डीजी स्किल को, तो उसके लिए मुझे इस पासवर्ड की बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, गलती से भी कोई ऐसा पासवर्ड नहीं लगाना जो बाद में आप भूल जाओ, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबमिट जैसे हम अपना डाटा फिल कर दिया, तो यहाँ पर आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने अपनी व्यू ईमेल आईडी लगानी है, ठीक है? अच्छा जी, और सबमिट के बटन पे हम कर देंगे। एक मिनट, प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड। ये क्या कह रहा है? कहता है एक मिनट ठहरो जरा। कहता है character starts with alphabets then then numbers। ठीक है। वो कह रहा है 16 करैक्टर होने चाहिए। तो करैक्टर सही तो लगाया यार मैंने। एक मिनट ठहरो जरा। और स्पेशल करैक्टर। हाँ, ठीक है। अच्छा, 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 मैं समझ आ गई मुझे। बेसिकली मैंने अपने यहाँ पे ना ये रिक्वायरमेंट दोस्तों अपनी पूरी करनी है कि आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 7 करैक्टर हो या 16 करैक्टर हो, और उसके अंदर आपने अल्फ़ाबेट भी यूज़ करने हैं, नंबर भी यूज़ करने हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी आपने यूज़ करने हैं, फिर आपका ये पासवर्ड वैलिड होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दोबारा पासवर्ड लगा लेता हूँ। ठीक है जी, देखो अब मैंने सही पासवर्ड लगा लिया, ठीक है? जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मुझे बोली थी, मैंने वही रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर ली। अब दोस्तों जब इस तरह आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली, वी हैव सेंट एन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल टू योर। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आपने ये जो ईमेल हमें दी थी अपनी, मतलब आपने यहाँ पर अपनी व्यू ईमेल दी होगी, तो वो बोल रहे हैं कि अब आप अपनी व्यू ईमेल को ओपन करो। वहाँ पर आपको हमने एक मेल भेजी है, आप उस मेल को ओपन करके काइंडली जो अपना अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर लो। तो मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर जाऊँगा, न्यू टैब ओपन करूँगा, यहाँ पर अपनी व्यू ईमेल ओपन करूँगा। मतलब आपने अपनी व्यू ईमेल ओपन करनी है, मैं अपनी पर्सनल ईमेल ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी जो पर्सनल ईमेल है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ओके जी। ये देखो दोस्तों, मैंने अपनी पर्सनल जो ईमेल है उसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कहाँ पर आया जी। हमें यहाँ पर आएगा एक मेल आएगी डीजी स्किल की तरफ से। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अभी तक आई क्यों नहीं।
नहीं आई कोई बात नहीं, दूसरे टैब पे जाकर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लो, आप सोशल पे जाकर देख लो, आप अपडेट्स पे जाकर देख लो, अगर नहीं आई प्राइमरी में अगेन देख लो, थोड़ा वेट कर लो, क्या पता थोड़ा देर लगाए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव सेंट एन एक्टिवेशन ईमेल एंड प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक फ्रॉम dgskill.pk नोट इफ यू डोंट सी द ईमेल इन योर इनबॉक्स चेक अदर ईमेल फोल्डर्स लाइक योर जंक स्पैम। ओके 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 ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको ईमेल यहाँ पर प्राइमरी के अंदर रिसीव नहीं हो रही, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे देखो आपको साइड पे ना एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर, आपने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली स्पैम पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? स्पैम। जैसे ही आप स्पैम पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ ईमेल ऐसी होती हैं जो आपको स्पैम में रिसीव होती हैं, तो आप यहाँ पे स्पैम में भी देख सकते हो आगे, ठीक है। स्पैम को आगे एक दफा रिफ्रेश करो। ओके, यहाँ पर हमें अभी भी कोई भी रिसीव नहीं हुई ईमेल, और आल ईमेल पे जाके देख लेते हैं, आल मेल पे जाके देख लेते हैं, आल मेल पे भी हमें कोई ईमेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अ, और कहाँ पे हो सकता भला? और तो यार कहीं नहीं हो सकता। क्यों नहीं ईमेल आई? ईमेल क्यों नहीं आई? एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया, तो हमें यहाँ पर ईमेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। ये आप देख सकते हो, हमें अभी तक ईमेल जो है वो रिसीव नहीं हुई। ऐसा क्यों? If you find your email in spam junk folders, please mark it as not spam. Okay. If you still unable to find the activation email, can you sign in to the LMS and generate activation email yourself? ठीक है, कोई बात नहीं। वो बोल रही हैं कि अगर आपको ईमेल अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो आप क्या करो, आप सिंपली साइन इन वाले बटन पे जाके अपना अकाउंट साइन मतलब लॉगिन कर लो, उसके बाद दोबारा से इसको एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें अभी चूंकि ईमेल रिसीव नहीं हुई, हम यहाँ पर अब साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें बोल रहा है अपनी वो ईमेल आईडी बताओ और अपना पासवर्ड बताओ जो आपने अभी-अभी डीजी स्किल पे टाइप किया था अपना अकाउंट बनाते हुए, ठीक है? तो अब हम यही करेंगे, तो यहाँ पे इस वाले टैब को बंद कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों अब अपने ईमेल एड्रेस बताना है, वही वही अपना व्यू वाली ईमेल आईडी आईडी बतानी है आपने। तो मैं यहाँ पर वही अपनी पर्सनल ईमेल बताऊँगा। 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड बताऊँगा। ओके, और उसके बाद सिंपली मैं साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? क्लियर? अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी ये सारा डाटा फिल करना है। यहाँ पर जेंडर बताएँ आप, मैं जो कि मेल हूँ, तो मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताएँ आप यहाँ पर, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने यहाँ पे बतानी है। डे बताना है, डे में आप डे बताओगे कि आप किस दिन को पैदा हुए थे, मंथ बताओगे, ईयर बताओगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करोगे, ठीक है? क्या करोगे? शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करोगे, और शनाख्ती कार्ड नंबर में दोस्तों आपने स्पेस नहीं देनी, यानी मतलब वो डैश नहीं देनी, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, वो लिखते हैं हम लाइक जैसे 1 2 3 4 हाइफन मतलब डैश आगे फिर, तो वो आपने डैश नहीं लगानी है, आपने डायरेक्ट जो है अपना CNAC लिखना है। उसके बाद आपकी कंट्री पाकिस्तान, नेशनैलिटी कौन सी है वो, सिटी आपका कौन सा यहाँ पे आपने वो बताना है, आपका मेलिंग एड्रेस कौन सा वो बताना है आपने। उसके बाद अपना आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर कैसे, यहाँ पे 92 तो ऐसे ही आएगा। यहाँ पर आपने बताना है कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर है, मतलब 0300 कौन सा, तो जैसे मेरा है 0347, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 0347। उसके बाद मैं यहाँ पर आगे 0347 के बाद जो आगे 7 डिजिट, सॉरी 7 डिजिट होते हैं ना आगे, वो 7 डिजिट मैं यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद मुझे मुझे पूछ रहे हैं जी, पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप एट होम, कि क्या आपके पास अपना पर्सनल खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा येस। उसके बाद वो पूछ रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, मैंने कहा येस, DSL मेरे मेरे घर में DSL लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जी ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या पूछेंगे वो बताऊँगा आपको। तो उसके बाद जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लोगे ना, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे क्लिक करोगे, तो ये वाला टैब ऑटोमेटिक आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले जल्दी-जल्दी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा क्या करना है आपने। सो दोस्तों, जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने बतानी है। तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता देता हूँ जी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जी मेरी मास्टर्स, ठीक है।
और स्पेशलाइजेशन किस में है जी? कहाँ गया वो जो हम ढूंढ रहे हैं? चलो कोई नहीं, कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा वैसे तो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी चूंकि कंप्यूटर की फील्ड है तो लिहाजा हम कंप्यूटर कर लेते हैं। करंट स्टेट हमारी क्या है जी? हम डन 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 स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर प्लान क्या है हमारा जी? फ्रीलांसिंग नहीं है, ऑन बिजनेस है, ठीक है। लेट्स से कुछ भी। ओके, जब ये दोस्तों आप फिल कर लोगे उसके बाद आपने इसको भी मिनिमाइज कर लेना है। उसके बाद आपने प्रोफिशिएंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी अबव एवरेज नॉलेज, अबव यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि फुल नॉलेज पे एमी में क्लिक कर दूँ भाई, क्यों क्या ज़रूरत है एमी फजूल में। अच्छा जी, उसके बाद रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग स्पीकिंग बिगिनर, ठीक है। राइटिंग, क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, लिहाजा राइटिंग हम कर लेते हैं जी बिगिनर। अच्छा जी, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्स ऑफ डिजी स्किल, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। लेट्स से टू स्टार्ट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट सेल्फ डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग नहीं फॉर एडवांस एट करंट जॉब स्पेंड फ्री टाइम, चलो हम कर लेते हैं यहाँ पर टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद उसको वो कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न। अच्छा यहाँ पे अब सर ने हमें कौन सा कोर्स बोला है? सर ने हमें बोला था ये वाला, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, आपने इसमें इनरोल होना, ठीक है। तो डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कहाँ पे? ये है डाटा, ये लिखा हुआ है देखें, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, आपने इसमें एनरोल होना, ठीक है। ये बात याद रहे आपको। अच्छा जी, तो आपने इसके अलावा जो है ना वो किसी और पे टिक नहीं करना, आपने यहाँ पे टिक करना है, डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। उसके बाद वेयर डिड यू हेयर अबाउट, आपने कहाँ से सुना था हमारे बारे में? हमने कहा यहाँ पर हम कह देते हैं जी, हमने यूट्यूब पे आपके बारे में सुना था, ठीक है। नहीं, हम यहाँ पे कहते हैं यूनिवर्स, हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब, दो हमने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, मैंने कहा यस हम फेमिलियर हैं भाई फ्रीलांसिंग से। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है? सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। आपने सिंपली क्या करना है? उसके बाद आपने यहाँ पर 1 मिनट ठहर कहता है आई एम, ठीक है। ओके, आपने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना, जैसे ही आपसे पूछे तो आपने ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है जी। इतना कर दिया, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, इतना दोस्तों करने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखो जी, जैसे ही आप होम पे दोस्तों आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, डियर ट्रेनी योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, तो हम यहाँ पे रीसेंड एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों हमने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है एक्टिवेशन ईमेल सेंड टू योर, ठीक है, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एक्टिवेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस आएंगे, वापस आने के बाद अपनी जीमेल को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे और देखेंगे क्या हमें ईमेल आती है या नहीं आती। थोड़ा वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं आए तो मैंने बताया ना, यहाँ पर आपने मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्पैम पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर अभी तक ये मेल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि कई दफ़ा ये देर से भी आती है, ये बात याद रखिएगा, ईमेल कई दफ़ा ऐसे होता है कि कई दफ़ा देर से भी आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया ना, तो बाकी मैंने आपको दोस्तों तरीका बता दिया। माई प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करें, ओहो माई प्रोफाइल पे क्लिक नहीं था करना यार, यहाँ पर प्रोग्रेस टाइमलाइन पे अगर हम देखें तो ओके अभी हमने कुछ भी नहीं किया, प्रोग्रेस माई नोट्स, ओके ये क्या जी, ठीक है, हमने होम पे जाना है दोस्तों। होम पे बेसिकली जब तक हमने ये कंप्लीट नहीं ना करना, ये मतलब अपनी जो ईमेल है, कहता है ठीक है ये हमने जनाब कंप्लीट करनी है, हमें ईमेल आनी है। हाँ चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको जैसे ईमेल आएगी ना तो आपने क्या करना है, ईमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको लिंक दिया जाएगा आपने उस लिंक पे क्लिक करना है, तो क्या होगा आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही आपकी ईमेल वेरीफाई दोस्तों हो जाएगी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे डिजी स्किल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे होम पेज पे आएंगे ना, तो होम पेज पे आने के बाद आपको सिंपली आप क्या दिखाई देगी, आपका वो कोर्स दिखाई देगा जिसमें आप एनरोल हुए हो, ठीक है। मतलब आपको डाटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स जो है इस तरह होम पेज पे शो हो रहा होगा। आपने क्या करना है, ऐसे उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्निपिंग टूल आप अपने सर्च बॉक्स में सर्च करें स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल से आपने ऐसा उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वही स्क्रीनशॉट जो क्या कर देना है, एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। समझ आ गई बात की? ये था दोस्तों आपकी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 का सॉल्यूशन, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया और ये भी बता दिया कि आपने सबमिट क्या करवाना है। तो बाकी इसका कोई इशू वाली बात नहीं है। ये अगर आपको कुछ कुछ घंटे आप वेट कर लो, अगर नहीं आती
दोबारा यहाँ पे रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे क्लिक कर देना, तो आपको दोबारा से जो है वो मेल जो है वो रिसीव हो जाएगी। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।